दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। आज बात करेंगे राम मंदिर की, और इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रसिद्ध बिहार के गुरु हैं गुरु रहमान। दरअसल एक बात और बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको कि सन 1528 में बाबर का जो सिपाह सलार था मीर कासिम मीर बाकी, उसने उस मंदिर को तुड़वाकर जो बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। और दूसरी तरफ आज गुरु रहमान को न्योता मिला है वहाँ रामलला के प्राण प्रतिष्ठा जो हो रहा है मंदिर में, उसके लिए क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है, अद्भुत खुशी हो रही है कि मुझे तो सपना में मैंने नहीं सोचा था कि मुझे आमंत्रण मिलेगा, लेकिन आमंत्रण मिला। और स्वयं कामेश्वर चौपाल भैया है और उन्होंने आमंत्रण दिया और बोला कि प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से कहा है कि गुरु रहमान को आमंत्रण दीजिए, क्योंकि मैं शुरू से ये नहीं था कि मैंने कुछ चंदा ही दिया था, शुरू से इसके लिए संघर्ष कर रहा था। उन लोगों के साथ भी अनशन में भी बैठा था। 3000 ईंट भी मैंने भेजी थी काशी में गंगा जल जुड़वा के। कुछ देर तक मैंने आपको यात्रा भी किया था, उसके लिए अनशन भी किया था। तो लेकिन उसके बदले में हमको इनविटेशन मिलेगी, मैंने सोचा भी नहीं था। कहा कि जहाँ राजा भोज लोग को मिल रहा है वहाँ पर गंगवा तेली का कहाँ पहुँच है, लेकिन हमको भी न्योता मिल गया। निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि और मेरे जीवन के इतिहास में स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाने वाला सब। ये बहुत बड़ी बात है रहमान सर की आपको ये आमंत्रण मिला है। एक और बात है, आपके ऊपर कई तरह के आरोप लगे हैं। आप हमेशा सनातन का पैरोकार यह करते हैं, आप पैरोकार रहे हैं। इस बार क्या आपको नहीं लग रहा है कि इस बार भी प्रश्न चिन्ह उठेगा उन लोगों से जो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं या इस्लाम के पैरोकार हैं? मुझे किसी के कोई मतलब नहीं है। मतलब इसलिए नहीं है कि लोग नहीं जानते कि सनातन क्या है, और मैं जानता हूँ कि पूरे ब्रह्मांड की सबसे पुरानी संस्कृति जो है वह सनातन है, और सारी की सारी संस्कृतियाँ जो है वह सनातन संस्कृति से ही निकली हुई है। इसलिए उंगली उठे या हाथ उठे या पैर उठे, उसका मुझे कोई फर्क। आप अयोध्या जाएंगे, अयोध्या में आपके साथ और कौन कौन लोग हैं? देखिए, हम लोग अयोध्या जा रहे थे बिहार से, पूरे भारत से 665 लोग हैं। तो 665 लोगों में बिहार में से तो हम लोग 3 आदमी, हम हैं, राकेश सिन्हा सर हैं, और एक बच्ची है मुजफ्फरपुर की जिसके पिता कार सेवक में ये, हाँ, जब इमारत गिर रही थी तो उसी में कुचल कर मर गए थे, तो वो हैं। तो हम लोग के लिए आने जाने, खाने पीने, रहने की व्यवस्था अलग से किया गया है। अब कहाँ ही लोग ठहराता है तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी मुलाकात होगी वहाँ पर, अगर एक ही मंच को साझा करेंगे, कुछ ऐसी बातें भी आपके जहन में है जो आप उनसे साझा करेंगे वहाँ पर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं प्रधानमंत्री से ये कहूँगा कि वैकेंसी निकालें, बच्चों की बेरोजगारी को दूर करें, और पुरुषोत्तम श्री राम लला आपको इसी तरह कार्य करने की क्षमता दे, और आप ताकि बच्चों को नौकरी मिले, और नौकरी बेरोजगारी दूर करने की बात सबसे पहले मांगे। मतलब वहाँ भी भगवान राम के प्रांगण में भी आप बच्चों के बारे में सोचेंगे, उनकी बेरोजगारी के बारे में सोचेंगे, और वही बात आप देश के जो हमारे नेता हैं, अगर मुख्य नेता कहा जाए प्रधानमंत्री को, तो उनसे करेंगे आप। चलिए, एक आखिरी सवाल और है मेरा कि वहाँ जिस तरह से आप एक्साइटेड हैं राम मंदिर को देखने के लिए, राम मंदिर में जो बुलावा आया है, उस एक्साइटमेंट के पीछे किसका जो है वो पावर है? जितना आप बजरंग बली का 100%। मुझे ये भी लगता है कि बजरंग बली ने ही पैरवी किया होगा इनसे, नरेंद्र मोदी से, तभी हमारे इस आदमी को इनविटेशन आया है। चलिए, तो बजरंग बली की आस्था तो पहले से भी गुरु रहमान को रहा है, और हमेशा ये सनातन को लेकर हमेशा पैरवी करते नजर आते हैं। दरअसल इन्होंने ही कहा है कि सनातन से ही निकला हुआ सारा ब्रांच है जो धर्म की बात करते हैं, बाकी जो धर्म है वो सिर्फ संप्रदाय हैं। चूँकि गुरु रहमान इतिहास के भी छात्र रहे हैं और अपने स्तर से ये हर बात पुष्टि के साथ, पुख्ता सबूत के साथ ये करते नजर आते हैं। इन्हें इस बात का भी कोई परवाह नहीं है कि वहाँ जाने पर या वहाँ से लौटने पर इन पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाएगा। उसकी भी कमर कस चुके हैं, उसके लिए भी कमर कस चुके हैं। चलिए देखते हैं, रहमान सर आते हैं, लौटकर फिर इनसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे इस बाबत। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।